आज गवर्नमेंट यूथ्स को जो है ना बुक्स देने के बजाय उनके हाथ में लाठी और पत्थर थमा चुकी है। बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ आकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि हमें उल्टा हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कम्युनल सियासतें बंद होना चाहिए, उल्टा हमें ही निशाना बना रहे हैं और हमें ही बैन करने की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों में सिर्फ थोड़े दिन में 3 लोगों का मर्डर हुआ कर्नाटक में। उसमें से एक मुस्लिम का था और एक दलित का था। उसमें सीधा बजरंग दल के लीडर्स का हाथ है। और एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ है और वहाँ पर आपसी झगड़ा बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कम्युनल ताकतें जो बीजेपी आरएसएस है, इन बजरंग दल के जो लीडर्स हैं जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पर खामोश है। सिर्फ वहाँ पर जब हिंदू कार्यकर्ता के अपनी जब मर्डर होता है, इसको कम्युनल एंगल देकर पूरे स्टेट में ऐसा वातावरण बना रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाकर। आने वाले दिनों में 2023 को जो एमएलए इलेक्शंस है इसके लिए बीजेपी अपनी खेती तैयार कर रही है। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. कुछ दिनों से पहले हम देखते आ रहे हैं 16 जनवरी को नरगुंदा तालुक में 2 मुस्लिम नौजवानों की बजरंग दल लीडर्स के हाथों मौत होती है और बजरंग के लीडर्स इसमें शामिल हुए हैं और इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तब कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होंगे इसके ख़िलाफ़ ना प्रोटेस्ट की, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। उसके थोड़े दिन के बाद हर्षा नाम का बजरंग दल का लीडर का मर्डर होता है। यहाँ पर देखिए बीजेपी और आरएसएस का इनका पॉलिटिकल एजेंडा, ये एक आपसी झगड़े को कम्युनल एजेंडा बनाकर पूरे स्टेट में इसको एक कम्युनल फ़िरका वाराना इंसिडेंट बनाकर हर जगह श्री राम सेना की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक संयोजित ऑर्गेनाइज कर हर जगह प्रोटेस्ट निकाला जाता है। और उस प्रोटेस्ट में मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ और ख़ासकर कुछ ऐसे तबक़ात जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, इनके दलितों के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट रखकर उनके ख़िलाफ़ ऐसे जीनोसाइड्स के सपोर्ट में बात किए हैं। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली थोड़े दिन पहले धर्मस्थला में एक दलित बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें भी बजरंग दल का लीडर्स का हाथ है बोलकर बजरंग दल के लीडर्स अरेस्ट हुए। बोलना ये चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों में सिर्फ थोड़े दिन में 3 लोगों का मर्डर हुआ कर्नाटक में। उसमें से एक मुस्लिम का था और एक दलित का था। उसमें सीधा बजरंग दल के लीडर्स का हाथ है। और एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ है और वहाँ पर आपसी झगड़ा बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कम्युनल ताकतें जो बीजेपी आरएसएस है, इन बजरंग दल के जो लीडर्स हैं जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पर खामोश है। सिर्फ वहाँ पर जब हिंदू कार्यकर्ता के अपनी जब मर्डर होता है, इसको कम्युनल एंगल देकर पूरे स्टेट में ऐसा वातावरण बना रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाकर। आने वाले दिनों में 2023 को जो एमएलए इलेक्शंस है इसके लिए बीजेपी अपनी खेती तैयार कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अपोजिशंस क्या कर रहे हैं? अपोजिशंस ये तीनों मामलों में खामोश है। चाहे वो नरगुंदा के समीर का वाक़या हो, ये दिनेश जो धर्मस्थला में जिसका दलित बच्चे का जो मर्डर हुआ, पूरे अपोजिशन इसमें खामोश है। लेकिन यहाँ पर जो सियासत जो बीजेपी आरएसएस मिलकर कर रही है, इसको अपोजिशन तक नहीं कर रहे, इसको कंडेम तक नहीं कर रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ ऐसी एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये तीनों मामले में आकर बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ आकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि हमें उल्टा हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कम्युनल सियासतें बंद होना चाहिए, उल्टा हमें ही निशाना बना रहे हैं और हमें ही बैन करने की बात कर रहे हैं। जबकि बजरंग दल के लीडर खुद नरगुंदा में होंगे या धर्मस्थला में होंगे, खुद शामिल है। खुद यहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स मर्डर केस खुद मालूम पड़ा है। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बजरंग दल को बैन करो, बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करो। कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग खामोश हैं। ये जो दोहरी जो पॉलिसी कर्नाटक में चल रही है, इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हर्षा मर्डर के बाद में जो प्रोटेस्ट चल रही है राम सेना की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, हम देखते आ रहे हैं
खुलेआम इनके लीडर्स मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान के बच्चों के ख़िलाफ़ खुलेआम बयान देते जा रहे हैं। रिसेंटली बीजापुर में एक इंसिडेंट देखे हैं कि दुर्गा वाहिनी की एक लीडर, एक लेडी है, वो कहती है कि ये जो अगर सरकार तुम्हारे को चलाने नहीं आया तो अगर हमारे हाथ में दियो, हमें जो 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां छोड़िए 60,000 लड़कियों को हम खतर कट करेंगे उनको बोल के ऐसा खुलेआम जीनोसाइड का क्लेम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक FIR नहीं है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर आराम से ने बजरंग दल के लीडर्स खुलेआम मुसलमानों के ऊपर मारने की, इनके ऊपर कम्युनल जीनोसाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक FIR नहीं है, उसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बात करने की तैयार नहीं है। जब SDPI और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो इनको उल्टा इन्हीं को बैन करने के लिए बात करते हैं। ये जो माहौल कम्युनल ताकतें बना रहे हैं बीजेपी और RSS गवर्नमेंट, आने वाले जो MLA इलेक्शंस है उसकी खेती तैयार कर रहे हैं। इसका हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका खंडन करती है और इस पूरे विवाद के पीछे जो शिवमोगा का जो मर्डर है, उसके बाद जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, इसके पीछे हम ईश्वरप्पा को जिम्मेदार समझते हैं और हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब और स्पीकर जो है, विधानसभा के जो स्पीकर हैं, इमीडिएटली ईश्वरप्पा को MLA की तरफ से और कैबिनेट से उनको डिसमिस किया जाए और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, हमारा डिमांड है। पिछले कुछ दिनों पहले शिवमोगा में जो दंगा हुआ है, जिसकी ईश्वरप्पा प्लस बीजेपी की कुछ MLA और MP को लेते हुए, उन्होंने लोकल लीडर्स को लेते हुए ये मॉब को लीड किया था। मॉब को लीड करते समय पीछे उनका जो मॉब था, बीच में मुसलमान जितने भी बस्तियां थी, मस्जिदें थी, लोगों पर हमला किया गया। इसकी SDPI सख्त मजम्मत करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मगर आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज गवर्नमेंट यूथ्स को जो है ना, बुक्स देने के बजाय उनके हाथ में लाठी और पत्थर थमा चुकी है। ये सख्त मजम्मत वाली बात है और SDPI इसकी सख्त मजम्मत करती है। दूसरी बात, मैं मेरे हिंदू भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका एक पुरअमन स्टेट है। ये कुछ UP बिहार की तरह बिछड़ा हुआ नहीं है। कर्नाटका में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के साथ में रहते हैं। कुछ फेसिस्ट ताकतें, BJP इसको जो है ना बर्बाद करने के लिए जुटी हुई है। ये कर्नाटका चित्तूर चन्नम्मा रानी का स्टेट है, हमारे टीपू सुल्तान का स्टेट है। हमें सब मिलकर मोहब्बत को ये बरकरार रखना है। ये बात करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे गोडसे के चेलो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे BJP वालों शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। ईश्वरप्पा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईश्वरप्पा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईश्वरप्पा को कैबिनेट से निकालना होगा निकालना होगा निकालना होगा।